आपको सीधे लेकर चलते हैं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जहां कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की टीम दिल्ली से रांची लौट आई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता दिल्ली में बैठक के बाद रांची लौट आए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर, उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक हुई थी। पहले तो आप सबको मुबारक कि आखिरकार चुनाव डिक्लेयर हो ही गया झारखंड का। तो मेरे ख्याल से जो दूसरी बात आपने उठाई और उसको भी आप जल्द ही सुनोगे, उसके लिए भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहली नोटिफिकेशन आएगी हमारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले सीट शेयर में कोई बहुत ज़्यादा सनसनी नहीं है। ऑलरेडी हम अलायंस में हैं, 2019 हम लोगों ने अलायंस में लड़ा है, तो हल्का सा कुछ हेर फेर सीट वीट का हो सकता है। वो आपस में एमिकेबली दोनों पार्टीज, बल्कि तीसरे फरीक चौथे फरीक आपस में बैठ के ऑलमोस्ट कर देंगे। कब तक डिक्लेयर करेंगे? तो डिक्लेयर तो मुझे पता है कल से नहीं, हाँ कल से हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हम 19 तारीख तक यहाँ बिजी हैं। आपको पता है राहुल जी का प्रोग्राम है, हमारी सीईसी 19 के बाद लगेगी। तो जो भी डेट सीईसी का एआईसीसी तय करेगा, उस दिन तक हमारा चार्टर कंप्लीट तैयार होगा और अपने टाइम पर डिक्लेरेशन भी होगी, नॉमिनेशन भी होगी और चुनाव भी जम के लड़ेंगे और कोalition में लड़ेंगे और जीत के भी आएंगे। अब वो बातें यहाँ तो डिटेल नहीं बोलेंगे ना। मैंने कहा कि अलायंस में लड़ेंगे, खूबसूरत अलायंस में लड़ेंगे। हम लोगों ने 5 साल काम किया है अलायंस में, और अलायंस की गवर्नमेंट ने बहुत लोगों के लिए काम किया है। मैनिफेस्टो से भी आगे हमने डिलीवरेंस दी है, इसलिए हमें पूरा भरोसा है लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, हमारे कामों को रिस्पॉन्ड करेंगे। बाकी अलायंस को लेकर, सीटों को लेकर कोई ऐसा सनसनी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। राहुल गांधी का दौरा है, गांधी जी का दौरा है 19 तारीख को, और वो है हमारे SC ST OBC के जो सामाजिक संस्थाएं हैं। एक तो हो गए पार्टी के, और उसमें आपको ज़्यादा वो दिखेंगे जो सामाजिक संस्थाएं, उनकी रिलीजियस संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं के हेड्स के साथ में उनका इंटरेक्टिव प्रोग्राम है 19 तारीख को। तो डेफिनेटली वो पार्ट ऑफ इलेक्शन तो नहीं है, वो ऑलरेडी उनका प्लान था। तो वो पूरे झारखंड के तमाम वर्गों के लोगों से, उनके संस्थाओं से मिलेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। डेफिनेटली वो झारखंड के लिए एक बेहतर कदम होगा। क्या बोल रहे हैं, वो पूछा ही नहीं आपने सर। लेकिन सर एक छोटी सी बात। तो रांची पहुंचे गुलाम अहमद मीर और मीडिया को संबोधित करते हुए इस दौरान झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय है, कोई ऐसा बहुत बड़ा फेरबदल नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर कोई ऐसी सनसनी नहीं है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। 19 अक्टूबर के बाद पूरी तस्वीरें साफ हो जाएगी। तो आपको बता दें, दिल्ली में बैठक करने के बाद कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी रांची पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता अब रांची पहुंच चुके हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर ऐसा कुछ बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होने वाला है और कोई ऐसी सनसनी नहीं है। गठबंधन में है, पिछली बार भी गठबंधन में थे, चुनाव जीते थे, इस बार भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय है।
तो इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ संवाददाता विपिन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची पहुंच चुके हैं, साथ ही कांग्रेस के कई और दिग्गज नेता जो दिल्ली गए थे, बैठक चली थी और आज गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि गठबंधन में कुछ बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होने वाला है। सीट शेयरिंग को लेकर लगभग खाका तैयार कर लिया गया है। राहुल गांधी के कार्यक्रम के बाद तमाम बातें, तमाम तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। और क्या कुछ कहा है गुलाम अहमद मीर ने, तमाम जानकारी साझा करें। जी देखिए, झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज गुलाम अहमद मीर जो पिछले दिनों जम्मू कश्मीर से चुनाव जीते हैं और कल देर रात दिल्ली पहुंचने के बाद आज वो सीधे रांची पहुंचते हैं। और रांची पहुंचने के बाद जो सबसे बड़ी बात प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी ने कही है कि 19 तारीख के बाद कांग्रेस की पहली सूची झारखंड विधानसभा के लिए जारी की जाएगी। 19 तारीख को राहुल गांधी का रांची में कार्यक्रम है, इसलिए आज से जो कांग्रेस की सीईसी यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, ये 19 तारीख के बाद बैठेगी। संभवतः 21 तारीख को कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जो है वो जारी कर सकती है। गुलाम अहमद मीर ने गठबंधन को लेकर कहा है कि क्योंकि हम ऑलरेडी 2019 से गठबंधन में हैं, 19 का चुनाव कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद के साथ मिलकर लड़ा था और सीटों को लेकर जहां तक बात है तो किसी तरीके की उठापटक की स्थिति यहां पर नहीं है। लगभग ये तय है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने सीटों पर लड़ेगा, कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी, राजद के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी या फिर कोई नया एलाइंस पार्टनर जो आ रहा है उसको कहां चुनाव लड़ाना है। तो फिलहाल जो कांग्रेस के द्वारा बड़े नेताओं को डिप्यूट किया गया है झारखंड में, उनको भी आज ही रांची आना है। कल कांग्रेस ने अपने प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक आहूत की है, दिन के 11 बजे से यह बैठक होनी है। आज शाम कांग्रेस के जो राष्ट्रीय ऑब्जर्वर है घोषणा पत्र को लेकर टीएस सिंहदेव, उनको रांची आना है। अब से कुछ देर के बाद जो सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं इलेक्शन के लिए, कटिहार से सांसद तारिक अनवर, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो अब पूरी तरीके से कांग्रेस अब चुनावी मोड में आ चुकी है, प्रभारी का आगमन हो चुका है और आज से लेकर 19 तारीख तक लगातार बैठकों का दौर होगा। इस बीच जो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस प्रभारी मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक करेंगे और इसी तमाम चीज़ों के बीच कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी भी रांची पहुँचने वाली है। और कल जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक कांग्रेस की होनी है उसमें स्क्रीनिंग कमेटी भी मौजूद रहेगी और उस बैठक में ही संभावित उम्मीदवारों का जो डॉकेट है वो तैयार किया जाएगा। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी उस पर मंथन करेगी और सीईसी में वो नाम आएंगे और पहली सूची जारी की जाएगी। तो जो सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची 19 अक्टूबर के बाद जारी करेगी। बिल्कुल विपिन, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की, 19 अक्टूबर को राहुल गांधी का रांची दौरा है, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, कई संगठनों के साथ मुलाकात करेंगे और आज रांची पहुंचने पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बताया कि प्रत्याशियों की पहली सूची राहुल गांधी के दौरे यानी कि 19 अक्टूबर के बाद जारी कर दी जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।